बहुत दूर पर एक गांव था। उसका नाम था शुभपुर। ये गांव बहुत ही खुशहाल गांव था। वहां पर सुख और समृद्धि थी। उसी गांव में एक किसान था जिसका नाम रामदास था। रामदास बहुत ही ईमानदार किसान था। वो बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना काम किया करता था। एक बार जब उसने फसल बोई तो उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। फसल लहरा रही थी। रामदास बहुत खुश था वो फसल देख के। फूले नहीं समा रहा था। रामदास मन ही मन बोलता है, फसल बहुत ही अच्छी हुई है इस बार। लगता है अच्छे पैसे मिलेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो मैं इस बार गुड़िया का एडमिशन स्कूल में करवा दूंगा। रामदास दिन भर खेत में कामकाज करके शाम को शांति से अपने घर की ओर जाता है। रामदास अपनी पत्नी उर्मिला से बात कर रहा होता है। रामदास खुशी से झूमता हुआ बोलता है, उर्मिला, इस बार फसल बहुत ही अच्छी होने के आसार दिख रहे हैं। अब बस 2 महीने ही बचे हैं फसल की कटाई को। आपने इतनी मेहनत की है जी, इसलिए मुझे तो शुरू से ही लग रहा था कि इस बार फसल अच्छी ही होगी। अब बस आप चलिए, हाथ मुंह धुलिए और खाना खाइए। आप थके हुए हैं। रामदास और उसका परिवार खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह वो फिर से अपने खेत जाने लगता है। रास्ते में उसे राकेश मिलता है। राकेश भी एक किसान था, पर वो रामदास की तरह ईमानदार बिल्कुल नहीं था। वो लालची था और मन ही मन रामदास से जलता रहता था। वो चेहरे पर बनावटी हंसी के साथ रामदास से उसका हालचाल पूछता है। कैसे हो रामदास? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? खुश होने की ही बात है राकेश भाई। इतने दिनों की मेहनत रंग लाई है। फसल इस बार बहुत बढ़िया हुई है। ये सुनकर राकेश जल भुन जाता है, पर ऊपर से नकली मुस्कान चेहरे पर बनाए रखता है। रामदास अपने खेत में पूरा दिन मेहनत करता है। वही राकेश रामदास की फसल को देख के ईर्ष्या से भर उठता है। वो अपनी माँ से कहता है, मेरी फसल की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है और उत्पादन भी इस बार कम हुई है। ऐसा लग रहा है कि रामदास इस बार बाजी मार ले जाएगा। अरे बेटा, उससे रामदास की पत्नी तो एकदम 7वें आसमान पर है। कहती है इस बार ये लूंगी वो लूंगी, जेब में नहीं एक पत्ता, पान खाने चली अलबत्ता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पूरे 2 महीने बाद अब फसल पक चुकी थी। महीनों की मेहनत का फल मिलने का समय आ चुका था। रामदास झुकी हुई बालियों को देखकर हर्ष से भर उठता था। पूरे गांव में सभी खुश थे, केवल राकेश को छोड़कर, क्योंकि राकेश की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई थी इस बार। राकेश को बाकी किसानों और खासकर रामदास की खुशी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वो मन ही मन इनकी खुशियां बिगाड़ने के लिए तरकीब सोच रहा होता है। ये लोग इतने खुश हैं और यहाँ मेरी फसल इतनी बेकार हुई है। जरा इस रामदास को देखो, कितना खुश है। पर इसकी खुशी अब ज्यादा देर नहीं टिकने दूंगा। अगर मेरे घर अनाज कमाया तो इसके तो आने ही नहीं दूंगा। ये सोचकर राकेश खेतों की तरफ चल देता है और रामदास की पूरी फसल को आग लगा देता है। उधर रामदास और उसका परिवार खाना खा रहे होते हैं। तभी राकेश अच्छाई का मुखौटा पहने भागते हुए रामदास के घर आता है। अरे रामदास, तुम यहाँ खाना खा रहे हो और वहाँ तुम्हारी पूरी फसल जल के राख हो रही है। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मेरी फसल में आग कैसे लग गई? तुम खुद ही चल के देख लो। रामदास भागते हुए खेत की तरफ जाता है।
पूरी फसल को ऐसे जलते हुए देख रामदास आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाता है। कोई मदद करो, कोई तो इस आग को बुझाओ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पूरी फसल जल चुकी थी। रामदास का परिवार दुख में डूबा हुआ रहता है। तभी दुख और निराशा के बोझ से उर्मिला बेहोश होके गिर जाती है। उर्मिला, क्या हुआ तुम्हें? उठो, होश में आओ उर्मिला। उर्मिला की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और रामदास के पास थोड़े बहुत जितने भी पैसे थे उसने उर्मिला के इलाज में खर्च कर दिए। पर फिर भी उर्मिला की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसी वजह से वो राजू से उधार मांगने के लिए जाता है। राजू भाई, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। क्या कुछ रुपए तुम मुझे उधार दे सकते हो? भाई रामदास, मैं रुपए तो तुमको जरूर दे दूंगा, पर तुम्हें 1 तारीख तक इंतजार करना होगा, क्योंकि उसी दिन मेरी तनख्वाह आती है। 1 तारीख तक तो बहुत देर हो जाएगी। माफ करना मेरे भाई, अभी तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। रामदास उदास होकर घर लौट रहा होता है। तभी उसको रास्ते में एक पैसों से भरा बैग मिलता है। अरे, इसमें तो बहुत पैसे हैं। ये किसका बैग यहाँ छूट गया है? रामदास बहुत देर तक इंतजार करता रहा, पर बहुत समय बीत जाने पर भी जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो उन पैसों को भगवान की मदद मान के घर ले जाता है। पर वो बिल्कुल खुश नहीं था। वो रात भर सोचता रहा कि उसने किसी और की जमा पूंजी अपने पास रख ली है। वो उस बैग को वही छोड़ देना चाहता था, पर उर्मिला की बीमारी और घर की दयनीय हालत देख के ये कदम उठाने का साहस नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन आखिर में वो निर्णय करता है कि वो किसी के हक के पैसे नहीं रखेगा। मैं ऐसे किसी के पैसे नहीं रख सकता। ऊपर वाला मुझे देख रहा होगा। मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए। और वो उन पैसों को उसी जगह दोबारा रखने के लिए चला जाता है। वहां पर एक सेठ अपनी बेटी रानी के साथ अपने खोए हुए पैसे ढूंढ रहा होता है। रामदास जब उनको देखता है तब समझ जाता है कि हो ना हो ये पैसे इन्हीं के हैं। वो उनसे पूछता है, क्या ये पैसे आपके हैं? हाँ, ये तो मेरा ही बैग है। तुमको कहाँ मिला? इसी जगह पर कल गुजरते हुए मुझे मिला। माफ कीजिए, मैं थोड़ा लालची बन गया था। तुम लालची होते तो ये पैसे दोबारा क्यों लेके आते? भाई, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? रामदास सेठ को पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनकर सेठ कहता है, भाई, इस पैसे के मिलने के आसार तो मैं छोड़ चुका था, पर तुम इसे दोबारा वापस ले आए। तुम ना पैसों को रख लो। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे इन्हें रख सकता हूँ? तुम इसे अपनी ईमानदारी का फल मान लो मेरे भाई। रामदास बहुत खुश होता है। वो सेठ का धन्यवाद करता है और पैसे रख लेता है। और तो और वो इन पैसों को 1 वर्ष के भीतर सेठ को वापस करने का वचन देता है। रामदास फिर से पूरी जान लगाकर मेहनत करता है और इस बार उसकी फसल फिर से बहुत अच्छी होती है। पर इस बार राकेश की भी फसल बहुत अच्छी हुई होती है। इस बार छोड़ दे उस रामदास को, वरना वो सड़क पर आ जाएगा। आए मेरी बाला से। मैं तो इसलिए कुछ नहीं करूँगा क्योंकि उसको शक हो सकता है मेरे पे। पर इस बार भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रामदास और बाकी गांव वालों की फसलें तो घर आ चुकी थी, पर राकेश की फसल अभी खेत में ही थी। उसी रात आधी तूफान और बारिश के साथ बिजली कड़कने लगती है और राकेश की फसल पर गिर जाती है और उसकी फसल तबाह हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हाय राम, मेरी फसल। राकेश को उसकी बेईमानी का फल मिलना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसकी मदद के लिए तो कोई सेठ भी नहीं आने वाला था।
इसलिए हमेशा याद रखें, कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स, अच्छा और बुरा दोनों। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।